प्रभात। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ हो और मैं हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर। तारीख हमारी है 7/10/2020। वर्कशीट हमारी 41 है और आज हमें एक नई कविता पढ़ना है, नई कविता का हिस्सा पढ़ना है। और ये जो कविता हमें पढ़नी है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में ऐसी घटनाएं देखते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये प्रश्न जो है आज की कविता का बहुत सोचने पर मजबूर करता है। तो आइए, कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसका पहला भाग हम पढ़ेंगे। कविता का पहला भाग पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में सन 1946 में हुआ। राजेश जोशी ने एमएससी और एमए की डिग्रियां हासिल की और फिर एक बैंक में नौकरी करने लगे। पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद ही उन्होंने पत्रकारिता आरंभ कर दी। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख आदि टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर यानी नाटकों का रूपांतर यानी कि ट्रांसलेशन किया तथा कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का भी कार्य किया। पटकथा लेखन मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग। कई भारतीय भाषाओं में साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनकी कविताएं जीवन के संकट में भी आस्था को उभारती है। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। तो हमने राजेश जोशी का जीवन परिचय पढ़ लिया है कि उन्होंने एमएससी की, एमए की डिग्री हासिल की, बैंक में नौकरी की। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उन्होंने पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म शुरू किया। इनकी कविता, कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणी, किसी बात पर टिप्पणी लिखना, कहानियाँ, पुस्तक पर, और इन्होंने कुछ नाटकों के ट्रांसलेशन यानी रूपांतर भी किए और फिल्मों के लिए भी इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग की। भारतीय भाषाओं के अलावा रूस, जर्मनी और उनकी कविताएं इतने भाषाओं में अनुवादित हुई यानी कि उनकी कविताओं का ट्रांसलेशन हुआ। उनकी कविताएं जीवन में संकट में भी आस्था को उभारती है। मतलब कि कठिन कितने ही हो, समय कितना ही बुरा हो, लेकिन उस बीच वो रोशनी की किरण देते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से, ऐसा कहने का मतलब है। तो इस कविता में जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कि जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं उनका जीवन कैसा हो गया है, उनका बचपन छीन लिया गया है। ऐसा लगता है जैसे हमारे समाज की व्यवस्था खोखली हो गई है। तो आइए हम बढ़ते हैं अब कविता की तरफ। कविता जो हमें पढ़नी है वो है बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समाज की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए हमें सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? हम आमतौर पर ये देखते हैं और काम करते हुए बच्चों को देखते हैं रेलवे स्टेशन पर, किसी ठेले, रेहड़ी, फल की दुकान पर, बाज़ारों में इधर उधर काम करते हुए, जूते चप्पल की दुकान पर बैठे हुए। तमाम होटलों में हम दिखाई देते हैं कि छोटे छोटे उम्र के बच्चे, 12 साल के, 10 साल के बच्चे काम कर रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उनको काम पर जाना पड़ रहा है? तो यहाँ सवाल उठा रहा है लेखक कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर, इतनी ठंड है, सुबह सुबह हालात ख़राब हैं। इतनी ठिठुरती हुई ठंड में भी उन्हें ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सा असहायपन है उनके अंदर जिसके कारण उन्हें सुबह सुबह इतनी ठंड में
काम पर जाना पड़ रहा है। तो आइए पढ़ लेते हैं, हम इसका अर्थ भी जान लेते हैं। कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों से लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे उनकी कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं, यह कवि को और भयानक लग रहा है, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और यह जानना चाहिए कि पहले खेलने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूं काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि कुछ छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि उनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने की है। तो यहाँ जो सवाल कवि उठा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, क्योंकि हम आमतौर पर कहते हैं यार बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन इसे हम कभी सवाल की तरह नहीं उठाते कि भाई ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इसलिए कवि कह रहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है और इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। हम आमतौर पर यही कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन कवि कह रहा है कि नहीं, ये सवाल होना चाहिए कि क्यों बच्चे काम पर जा रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि जिस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, विद्यालय जाना चाहिए, लेकिन उनको काम पर जाना पड़ रहा है अपने भूखे पेट के लिए या अपने परिवार की समस्या के लिए। दुख होता है। आप भी अगर देखें तो आप स्कूल जाते समय रास्ते में जाते हुए देखते होंगे कि कुछ बच्चे होटल में या किसी दुकान पर काम करते हुए आपके दिख जाते होंगे। क्या आपके मन में विचार नहीं आता कि ये बच्चे काम क्यों कर रहे हैं, इनको हमारी तरह स्कूल क्यों नहीं जाना चाहिए। तो कवि एक गंभीर प्रश्न उठा रहा है। सरकार, दुनिया सब बाल मजदूरी का विरोध कर रही हैं, लेकिन आंतरिक अंदर की सामाजिक व्यवस्था कुछ और ही कहती है। जब हम अपनी नंगी आँखों से समाज में, रेलवे स्टेशन पर, दुकानों पर, होटलों पर बच्चों को काम करते हुए देखते हैं, इससे बुरा हमारे समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए क्या हो सकता है। तो हमें इस बाल मजदूरी को ख़त्म करना है। जहाँ भी कोई दिखे या दिखता है उसको हमें समझाना है, पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, हो सके तो उसकी मदद भी करनी है। तो ये कविता, मुझे आशा है कि आपको ये पद्यांश जो है, कविता का अंश है, समझ आ गया होगा। बाल मजदूरी हमारे देश की कितनी बड़ी समस्या है जो अब तक दूर नहीं हो पाई है। हमें भी इसके लिए सोचना होगा, इसे सवाल की तरह उठाना पड़ेगा, सरकार तक इस बात को और भी मजबूती के साथ कहना पड़ेगा, ताकि हमारा समाज बदल सके, हमारी सोच बदल सके और एक दिन ये बाल मजदूरी और छोटे छोटे बच्चे जिनको काम पर जाना पड़ता है, ये ना जाएं, ये खेलें कूदें, वो सारी चीज़ें इनको मिलें जिसके ये हकदार हैं। तो आइए बढ़ते हैं इसके बाद प्रश्नों के उत्तर की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर हमारी स्क्रीन पर है, आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, इसका उत्तर है कि पहली दो पंक्तियां पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि वो कितने मजबूर होंगे और कितने सुविधाहीन होंगे, कितना असहाय होंगे
कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है, यानी उनकी बहुत मजबूरी है। दो पहली पंक्तियाँ पढ़ने के बाद हमें लगता है कितने मजबूर, कितने सुविधाएं, उन पर कुछ पैसा नहीं होगा, खर्चा नहीं होगा, मजबूरी होगी, हालात ऐसे होंगे कि उन्हें काम पर सुबह सुबह ठंड में जाना पड़ रहा है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उसे प्रश्न के रूप में क्यों देखता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कवि इसे प्रश्न के रूप में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बचपन में काम पर जाना कहीं ना कहीं समाज और सरकार की व्यवस्था की कमी है। यह हमारी अपनी कमी है कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, इसकी दोषी सरकार तो है ही है, साथ में हम लोग भी हैं कि हमारी सोच आज तक ठीक नहीं हो पाई है। हम उन चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा पाते जो बहुत ही ज़रूरी है, हम चुप हो जाते हैं। ये हमारी समस्या है, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो ये सारी कमियां बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, आपने बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा कि मैंने अनेक बच्चों को रेलवे स्टेशनों पर, होटलों में, सड़कों के किनारे लगे ठेलों पर काम करते हुए देखा है। तो इसका उत्तर आप स्वयं भी लिख सकते हैं, आप अपने अनुभव के आधार पर भी लिख सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को मजबूरी में काम करते हुए देखा है। तो अक्सर हम होटल, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी, ठेलों, सब्जी की दुकान, ऐसी जगह हमें आराम से परचून की दुकान काम करते हुए बच्चे दिख जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि आपके विचार में बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए। क्या उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए, लिखिए। तो काम पर क्यों नहीं भेजाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका उत्तर हमारे सामने है कि मेरे विचार से बच्चों को अभी काम पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी उनकी खेलने कूदने की उम्र है। बच्चों को पढ़ने लिखने के अवसर मिलने चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, वो सभी मौके मिलने चाहिए जो बच्चों के लिए आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं। तो छोटा बच्चा है, वो खेलना चाहता है, उछलना चाहता है, खुश होना चाहता है, खाना चाहता है, पीना चाहता है, अपनी इच्छा से जीना चाहता है। तो उसकी इच्छाओं का हमें गला घोटना नहीं चाहिए, इसलिए उसे काम पर नहीं जाना चाहिए। उसे वो दुनिया की तमाम सुविधा और चीज़ें मिलनी चाहिए जिसका वो हकदार है, जिसका वो हक रखता है। इसीलिए बच्चों को हर तरह के मौके उनके विकास के लिए मिलने चाहिए। ऐसा हमारी भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, पूरी दुनिया की व्यवस्था की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये प्रश्न केवल भारत का नहीं है, ये प्रश्न पूरी दुनिया का है। बाल मजदूरी पूरी दुनिया में है, भले ही कानून बन गए हों, लेकिन उसकी आड़ में सब कुछ होता है। तो उम्मीद है आपको पूरी वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी हमने प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की है, वो भी आपको समझ आ गए होंगे। तो आप भी किसी बाल मजदूर बच्चे को अगर कहीं काम करते हुए देखते हैं तो कोशिश कीजिए उसको समझा सकें कि वो पढ़ाई करे, क्योंकि सरकार अब सारी सुविधाएं खर्चा उठाती है, किस तरह की कोई कमी नहीं होती है। तो अपने अपने इलाके में देखते हैं कि कोई बच्चा काम कर रहा है तो उसको समझाएं। हमारे समझाने से फ़र्क पड़ेगा, धीरे धीरे सभी समझाएंगे तो फ़र्क पड़ेगा। ज़्यादा नहीं तो कुछ बच्चे तो जागरूक होंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे और उनका जीवन बदलेगा। हम बदलेंगे तो देश भी बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। चित्र आपकी स्क्रीन पर है, बच्चा मजदूरी कर रहा है, एक तरह का ठेला टाइप खींच रहा है। ये हमारे समय का दुख है, ये हमारे समय की बहुत बड़ी समस्या है। इसको हमें
दूर करना है। यहाँ देखिए एक छोटी नन्ही बच्ची मजदूरी कर रही है। तो इसी समस्या को हमें दूर करना है मिल के। दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाना चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, लेकिन मजदूरी कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो मैं लेता हूँ विदा, मिलते हैं अगले वर्कशीट पर। वर्कशीट समझ आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।